कहाँ इधर पूरा पेड़ पौधा दिख रहा होगा। रोड पे मैं हूँ और इधर खेती होती है। इधर देखिए भी हाँ। पूरे गाँव से यहाँ पे आपको एक भी घर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरे लिए मिस करने वाले उसमें कोई चीज ही नहीं था, ठीक है। कोई भी हो, मैं किसी को मिस ही नहीं करता हूँ। बस मिस करता हूँ तो अपने आप को मिस करता हूँ। जो कुछ वहाँ पे कैमरे के सामने कुछ और, मेरे सामने कुछ और, ये चीज आपको अच्छे से पता होगा। उतना उनसे मेरे पास बहुत पैसे होंगे। अगर मेरे पास भी पैसे रहते ना, अगर मेरे पास भी पैसा रहता ना सर, तो मैं इस धूप में, कड़कती धूप में या रोड पे नहीं रनिंग करता। मैं भी किसी अच्छे ग्राउंड पे अच्छे कोच की निगरानी में प्रैक्टिस करते रहता। पास टाइम है, टीवी है, फोन है, पैसा है, आप लोग घर पे बैठ के देखोगे। हमारे पास जब फ्री टाइम होता है भाई, मैं कल पता है कल ही अपने धान में बीज गिरा के आया हूँ। तो वो कभी धूप में ऐसे 12 घंटा कभी भागे नहीं है, ठीक है। भूखे पेट कभी भागते होंगे ना, नंगे पैर कभी रोड पे भागे होंगे, तो वो चीज़ उनको समझ में आती। जो मेरे को वोटिंग मिल रही थी ना, तो जो आज मैं यहाँ पे पसीना बहा रहा हूँ ना, बचपन से आज तक पसीना जो बहाया हूँ, उसके बदौलत मिल रही थी ना, कि वहाँ पे 1 महीने को गेम को देख करके लोग मुझे वोट दे रहे थे। हाँ, तो मैं बेटर ग्राउंड से आया हूँ तो थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ। तो वहाँ पे एक गेम अलग डिजाइन का था, मेरे समझ से बाहर का था, इंस्ट्रूमेंट वगैरह था गेम। मैं पहलवानी किया हूँ, घर का काम किया हूँ, और 12 बजे से अभी दौड़ रहा हूँ। 2 बजे तक दौड़ा हूँ, 2 घंटा दौड़ा हूँ धूप में। इस धूप में जीने के लिए कैमरे के सामने जाके भाषाबाजी करना है या कैमरे के साथ परफॉर्म करना है। यह तो अनवर भाई का चैनल है, अनवर अंग्रेज, तो उनको सपोर्ट करे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, ठीक है। तो हेलो हाँ नमस्कार, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने राजा भाई, जिन्होंने बैटल ग्राउंड के अंदर तहलका मचाया और बहुत प्यार आप लोगों ने दिया। मैं सब पिक्चर दिखाऊंगा आपको, जो बैनर लगे थे, जो इनकी रील्स थी, जो इनको प्यार मिला था। लोग तो कह रहे थे कि गेम नहीं है राजा भाई की, लेकिन कहीं ना कहीं जनता का जो प्यार था सेमीफाइनल तक लेके गए, लेकिन एक कदम से चूक गए। तो राजा भाई कुछ बताएं अपने बारे में, और आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। आप भी देखे होंगे, बहुत से नियम चेंज हुआ होगा। ये फिनाले आ रहा है तो भाई ये होगा, क्रेडिट इतना कटेगा, इतना उसको दिया जाएगा, कितना क्या होगा। थोड़ा सा मुझे लगा, मैं जो चीजें लगा वो बता रहा हूँ। मुझे वाले से वही राठी एक मुक्का मार दिया रहा था, उसका फेफड़ा जबड़ा टूट गया रहता तो फिर क्या होता। जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे संपर्क किया, और हमारा जो बैटल ग्राउंड का जर्नी है अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूँ मैं। जी देखिए, मैं बिहार से हूँ और मेरा नाम है राजा यादव, और पश्चिम चंपारण जिला है जहाँ से चंपारण आंदोलन स्टार्ट हुआ था, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। मेरा पिताजी का नाम है लाल बाबू पालवान, और मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। पहलवानी करता हूँ और रोडों पे दौड़ता हूँ, भागते रहता हूँ, जंगलों में भागते रहता हूँ। जैसे कि अभी मुझे नहीं पता टाइम कितना होगा, हाल 2-2:30 बज रहा है हाँ, अभी। 2 बज गए हैं, 2:15। हाँ, अब मैं शांत लड़का थोड़ी हूँ भाई, मैं गांव में रहता हूँ, ठेठ गांव में, तो यहाँ पे तो भाई चलती है, और मैं ऊपर से बिहारी बोलूँगा। अगर मेरे तरह कोई जाने वाला होगा तो भाई मेरे एरिया का जो सबसे लफंटूस लड़का होगा वो जाए उसमें। हाँ, तो मैं बेटर ग्राउंड से आया हूँ तो थोड़ा सा मोटा हो गया हूँ। शाम को एक स्नैक आता था, मैं पहली बार जाना भाई स्नैक क्या होता है। उधर कमेंट में आ रहा, राजा भाई कहाँ जाके फंस गए हो यार। नहीं लगा, मैं तो हिट नहीं किया था क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है, ठीक है। बदले में भाई उसने ही हिट किया था मेरे को, तो मैं तो कभी बोला नहीं, पैर से दबा रहा था हाथ को, तो उसमें दिखा ही होगा। तो अभी मैं रनिंग कर रहा था, ठीक है। मैं जब से आया हूँ तब से अपना बॉडी को फिट करने में लगा हूँ। अब पहले भी मेरा यही काम था भाई, सुबह अखड़ा दिन भर भागते रहना। तो अभी 2-2:30 बज रहा है और धूप में बैठा हूँ, आपके साथ जुटा हुआ हूँ। बस यही है राजा यादव और बिहारी टार्जन का दिनचर्या, आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो फिर मैं आपको पहले वीडियो ही दिखा दे, तो वो आपने भागने की बहुत बात करनी है। जो वीडियो है इसके अंदर जो क्वालिटी है, जो शाइनिंग है, उसका कुछ राज बताएं, क्योंकि इतनी शाइनिंग कैसे बॉडी कर रही है जब आप रनिंग कर रहे हो। जानते हैं सर क्या है ना, ये मतलब 10-12 घंटे की मेहनत है। 10-12 घंटे से आदमी जब दौड़ता है तो क्या है ना कि स्किन पे एक अलग सी लाइट आने लगती है, पसीना बहते 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 एक सॉफ्टनेस आ जाती है। तो जैसे पसीना निकलेगा वैसे वैसे सॉफ्टनेस आती जाती है। तो मैं वो मतलब जो अभी आपने वीडियो चलाया, मैं सुबह 8-9 बजे से दौड़ना चालू किया था। तो वही मैं वीडियो के बारे में बता रहा था, वो रात का वीडियो है। जैसे कि कभी कभी क्या, वो जो बैटल ग्राउंड में जाने वाला था ना, उसी एक दिन पहले का है। तो 11 बजे तक मैं भी दौड़ा था। मैं सोचा कि इसके बाद पता ना कब दौड़ने को मौका मिले ना मिले, इसलिए रात को भी दौड़ रहा था।
राजा भाई आप बैटल ग्राउंड में तो थे, लेकिन आपके गांव में जो लोगों ने प्यार दिखाया उसका एक नजारा मैं दिखाता हूँ। ये पिक्चर आप देख रहे हो, बैनर लगे थे बड़े बड़े, जब आपने देखा और बैटल ग्राउंड में वीडियो कॉल करके भी आपकी फैमिली आपके साथ जुड़ी थी, कैसा मूवमेंट था वो आपके लिए? जी, मेरे लिए जानते हैं मतलब बहुत खुशी की बात है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इन सारे मेरे दोस्त भाइयों को कि इतना सपोर्ट करते हैं। इतना सपोर्ट आपको मिला, साथ के साथ आपके बॉन्ड भी देखने को मिले। कुछ सवाल थे, कुछ घर वालों के भी सवाल थे कि राजा भाई की वोटिंग को लेके, आपके फैंडम को लेके काफी सवाल उठे, कभी आपने अच्छे से उसका रिप्लाई नहीं दिया। आप कहना चाहेंगे खुले तौर पे कि जो घर वाले आपके चाहने वालों को लेके कुछ कह रहे थे कि सिर्फ वोटिंग बैंक है, बाकी गेम राजा भाई की कुछ भी नहीं है, उस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए भैया, मैं इसमें ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। और देखिए, मेरा गेम पहलवानी है, दौड़ है। और मैं क्या है ना, वो घर में मुझे लगा था कि भाई कुछ ऐसा होगा जहाँ पे अपनी पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना दिखाने की चीज़ होगी। मुझे लगा था भाई खुले में करेंगे, भाई जिसके पास जितनी जान होगी, ताकत होगी या स्पीड होगा दिखाएँगे। लेकिन वहाँ पे एक गेम अलग डिज़ाइन का था, मेरे समझ से बाहर का था, इंस्ट्रूमेंट वगैरह था गेम। जैसे मैं अभी सुबह से नहीं तो सुबह में पहलवानी किया हूँ, घर का काम किया हूँ और 12 बजे से अभी दौड़ रहा हूँ, 2 बजे तक दौड़ा हूँ, 2 घंटा दौड़ा हूँ धूप में, इस धूप में। इस धूप में मैं दौड़ा हूँ, जो अभी पूरा शरीर मेरा पसीने से भीगा हुआ, हो सकता है कहीं पसीना टप-टप गिर रहा होगा तो दिख भी रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, मुझे बिल्कुल पता नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है। मतलब पूरा शरीर भीगा हुआ है और फिर मैं अभी वर्कआउट, जस्ट आपका लाइव खत्म होगा तो मैं वर्कआउट फिर चालू करूँगा। तो मैं जो मेरे को वोटिंग मिल रही थी ना, तो जो आज मैं यहाँ पे पसीना बहा रहा हूँ ना, बचपन से आज तक पसीना जो बहाया हूँ, उसके बदौलत मिल रही थी, ना कि वहाँ पे 1 महीने को गेम को देख कर के लोग मुझे वोट दे रहे थे। उनको पता था कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करता हूँ, मेरा दिनचर्या क्या है। ये नहीं कि मैं बैटल ग्राउंड से आया, घर पे सो गया, ठीक है। तो मैं वहाँ से आया हूँ, तो फिर जहाँ से मैं चालू किया हूँ, वहीं पे आया हूँ। अब मुझे वहीं करना है। मेरा टारगेट है कि मुझे कुछ करना है, ना कि 1 महीने के लिए कैमरे के सामने जाके भाषाबाजी करना है या कैमरे के साथ परफ़ॉर्म करना है। मैं जो हूँ लोगों को पता है, मुझे प्रेस्टी करना है, मेरे को मेहनत करना है। तो लोग पहले से भी जुड़ जानते थे कि भाई मैं क्या करता हूँ, मेरा क्षेत्र क्या है, मेरा फ़ील्ड क्या है। उस फ़ील्ड का कोई ऐसा गेम ही नहीं हुआ कि आदमी अपना दमखम दिखाए। तो ये चीज़ था। बाकी हमको लगता है कि सब कोई गया था कैमरे के लिए। सब कोई अपना-अपना मतलब परिचय वहाँ पे दिया, एक प्लेटफ़ॉर्म मिली थी कैमरे के सामने, मतलब अपने आप को प्रेज़ेंट करना। ये अच्छी चीज़ थी, लेकिन मैं वहाँ पे उतना परफ़ेक्टली नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी। मैं भी कैमरे के लिए गया था वहाँ पे, लेकिन चीज़ें उतना बेहतर से मुझे पहले पता नहीं था, जितना कि अब पता चल गया है, क्योंकि मैं पहले शो वगैरह नहीं देखता था, मेरे पास टाइम भी नहीं है भैया, ठीक है। अभी आपसे मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कोई जो मेरे साथ गए थे 16-16 बंदे, ऐसे कोई प्रैक्टिस करते समय आपसे इंटरव्यू दिया होगा, ऐसे कड़कती धूप में बैठ के। तो मेरा यही लाइफ़ स्टाइल है और तो इस टाइम में मैं कुछ बाहर की चीज़ें नहीं देख पाता हूँ कि सोशल मीडिया पे क्या चलता है, क्या नहीं। मैं अपने में मस्त रहता हूँ और अपने पे ध्यान देता हूँ। आपने ना घर के अंदर भी हमने देखा कि आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि आप कैमरे के लिए नहीं गए थे, वो दिख भी रहा था हमें एपिसोड के अंदर। सभी लोग कैमरे के लिए स्विमिंग पूल पे नहा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन आपका एक वीडियो पिक्चर वायरल हुआ कि आप एक कोने में बैठे थे पीठ करे हुए। आप उस मतलब भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। उस मोमेंट पे क्या था कि सभी लोग स्विमिंग पूल पे नहा रहे थे, लेकिन राजा भाई अलग बैठे हुए थे? देखिए भैया, हम गाँव के लड़के हैं, ठीक है, प्योर गाँव के लड़के हैं। ऐसा मतलब कहने पे भी मतलब पता नहीं कोई-कोई क्या सोचते हैं मुझे, मतलब ये बात कहने पे भी बहुत लोग मतलब क्या ही सोचते हैं। लेकिन मैं जो हूँ भैया हूँ, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। मैं पता नहीं कैमरा कैसे बैक होता है, इसमें कैमरा कैसे बैक होता है? नहीं, इसमें तो नहीं होगा, आप ऐसे भी दिखा सकते हो आप। देखिए हाँ। मैं कहाँ से, इधर पूरा पेड़-पौधा दिख रहा होगा, रोड पे मैं हूँ और इधर खेती होती है। इधर देखिए भी हाँ, पूरे गाँव से यहाँ पे आपको एक भी घर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है? एक भी घर नहीं है। और मैं यहाँ पे मतलब ये रोड भी नहीं चलता है, यहाँ पे आपसे मैं 2 घंटा भी बात करूँगा तो कोई साइकिल लेके भी नहीं आएगा, बताओ। ठीक है? तो क्योंकि इससे मतलब सुनसान जगह पे आके मैं रनिंग करता हूँ कि जहाँ पे मतलब क्राउड ना हो, नहीं तो लड़के फिर दौड़ने नहीं देते। मैं ऐसे शांत माहौल में आके दौड़ता हूँ। तो ये कुछ लोकेशन था मेरा दौड़ने का जगह है। यहीं पे आके मैं अपना बाकी का दिन यहीं पे व्यतीत करता हूँ, कुछ प्रैक्टिस करते रहता हूँ, स्प्रिंट लगाते रहता हूँ, खुद से जो भी चीज़ें न अनुभव होती है,
ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर मेरे को सजेस्ट करने वाले कोई कोच है, कोई डाइट प्लान करने वाले हैं, कोई प्रोफेशनल ट्रेनर है कि मुझे को गाइड करेंगे ये करना। मेरे भैया वो में सामर्थ्य नहीं है मेरे पास, तो मैं खुद से ही करता हूँ। आप उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहते हैं और एक कंट्रोवर्सी में कि 100 किलोमीटर तक आप बिना रुके बिना थके दौड़ सकते हैं, इस पे क्या बताएंगे? देखिए भैया, सब कोई चाहता है भाई कि जो वर्ल्ड में बेस्ट है उसके तरह बनना। तो मेरा भी वही सोच है भाई कि मैं भी उसके तरह बनूं, उसकी तरह मेहनत करूं, उसकी तरह फेस वैल्यू बनाऊं, लोग जाने, इंडिया को लोग जाने बाहर विदेशों में। तो वो तो मेरी भी उसी के अंदर साथ चाहत में है। आप मतलब काफी दौड़ लगाते हैं। अंकुल के बारे में आप क्या कहेंगे? अंकुल जो आपके बहुत करीबी फ्रेंड थे, काफी उनके साथ आपकी मस्ती मजाक सब कुछ देखी गई, मिस करते हो बैटल ग्राउंड के बाद आपकी उनसे बात हुई? काफी एक भाईचारा दिखता था, वीडियो काफी वायरल होते थे आप लोगों के मस्ती मजाक देखिए करते हुए। मेरे लिए मिस करने वाले उसमें कोई चीज़ ही नहीं था, ठीक है। कोई भी हो, मैं किसी को मिस ही नहीं करता हूँ। बस मिस करता हूँ तो अपने आप को मिस करता हूँ कि मैं अपने आप को खो दिया वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मैं जिस प्रकार का हूँ वहाँ पे दिखा ही नहीं, ठीक है। और जैसा नहीं हूँ वैसा बन गया वहाँ पे। तो चीज़ें कुछ मेरे लिए बात वो है है। आप कहना चाह रहे हो, खुद थोड़ा बताएं दर्शकों को। कि आपने कहा कि आप खो गए वहां पे, जैसा थे वैसे नहीं दिखे, क्या बात है राजा भाई के दिल में, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे? देखिए भैया, बात ही नहीं है। देखिए वो मतलब मैं खो नहीं गया था, मेरे लिए मतलब वहाँ पे सब चीज़ें सही हो रही थी, लेकिन जो कुछ वहाँ पे कैमरे के सामने कुछ और, मेरे सामने कुछ और। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगा, उतना मुझे भी पता नहीं, क्योंकि बाहर के जो लोग देख रहे होंगे उनको ये चीज़ें बारीकी से समझ में आया होगा कि भाई उस घर में किसका रवैया रहन सहन कैसा है, कौन डबल फेस है, कौन डबल मीनिंग का मतलब वहाँ पे यूज कर रहा है, कौन किसका मजाक उड़ा रहा है। तो ये सब था वहाँ पे। तो मतलब तो थोड़ा सा वो मेरे लिए वो इन्वायरमेंट बहुत डिफिकल्ट था, अपने आप को सरवाइव करना वहाँ पे। बाकी और कुछ नहीं था। तो मैं जहां तक समझ पाया हूँ, क्योंकि हमने एपिसोड बहुत ही अच्छे से देखा है, जहां पे आप अपनी स्पीच दे रहे थे, अपने घर घर की, गांव की बात कर रहे थे, और जहां पे हमने देखा था कि अंकुल उस चीज को लेके अंजलि के साथ हंस रहे थे, और अंजलि ने कहा कि हंस मत और मजाक मत बना। आप उसी का जिक्र कर रहे हैं जो आपने देखा मतलब? देखिए बहुत सारे बात है वहाँ पे, ठीक है। क्या है कि मैं अपने परिस्थिति से लड़ता हूँ, ठीक है। देखिए मेरा मतलब, देखिए ये बात, ये मेरे पास एक प्लस पॉइंट है, जानते हैं क्या है? लोगों को लगता है कि भाई मेरे पास इंस्टाग्राम पे 3 मिलियन 4 मिलियन फैन फॉलोइंग है तो मैं बहुत अच्छा होऊंगा बैकग्राउंड से, मेरे पास बहुत पैसे होंगे। अगर मेरे पास भी पैसे रहते ना, अगर मेरे पास भी पैसा रहता ना सर, तो मैं इस धूप में, कड़कती धूप में या रोड पे नहीं रनिंग करता, मैं भी किसी अच्छे ग्राउंड पे अच्छी कोच की निगरानी में प्रैक्टिस करते रहता, ठीक है ना। तो चीज़ें मतलब ये कोई समझने वाला नहीं है, मतलब वहाँ पे सब कोई रईस घर के आया था तो उनकी समझ से बाहर थी। उनको वो कभी धूप में ऐसे 12 घंटा कभी भागे नहीं है, ठीक है। भूखे पेट कभी भागते होंगे ना, नंगे पैर कभी रोड पे भागे होंगे, तो वो चीज़ उनको समझ में आती। लेकिन वो चीज़ें सबको समझ में नहीं आती है, क्योंकि जो व्यक्ति उस रास्ते से गुजरा होता है उसको भी पता होता है। अपने बाप के पैसे पे जो खा के वहाँ तक पहुँचे थे, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि राजा आखिर आया कहाँ से है। तो वो मैं चीज़ें उनको थोड़ा-सा मतलब समझाने की कोशिश कर रहा था, तो उनको लग रहा था कि भाई मैं कि गरीबी की संपत्ति फेंक रहा हूँ। भाई मेरे पास और कुछ है ही नहीं तो मैं बताऊँ क्या? अगर मेरे पास कुछ और है ही नहीं, मैं पहली बार मुंबई गया हूँ भाई, मेरे को बाहर की दुनिया का पता ही नहीं भाई, मैं पहली बार ये शो देख रहा हूँ। मैं आज तक कोई शो भी नहीं देखा हूँ भाई। आप लोगों के पास टाइम है, टीवी है, फ़ोन है, पैसा है, आप लोग घर पे बैठ के देखोगे। हमारे पास जब फ्री टाइम होता है भाई, मैं कल पता है कल ही अपने धान में बीज गिरा के आया हूँ। खेती भी मतलब आप कर रहे हो मतलब? तो चीज़ें वो है, ठीक है। बस सबकी अपनी-अपनी कंडीशन होती है। मैं अपना कंडीशन रखता था तो वहाँ पे थोड़ा-सा ये लगता था भाई कि मैं मतलब संपत्ति फेंक रहा था, लेकिन मेरा कुछ वैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास और कुछ है ही नहीं। जो भी सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं उनको पता है, जो मुझे जानते हैं पहले से। मेरा स्टार्टअप कब से हुआ? भाई वायरल कब से हुआ हूँ? मैं साल डेढ़ साल पहले से वायरल हुआ हूँ। वायरल होने से भी सब कुछ चेंज नहीं होता है। सोशल मीडिया पे वायरल हो जाने से आपकी बैकग्राउंड चेंज नहीं हो सकती, उसमें टाइम लगता है। चीज़ें वही थी। तो बैटल ग्राउंड से कुछ अमाउंट या कुछ आपको मिला जो आपने तकरीबन 1 डेढ़ महीना दिया उस शो को? अभी नहीं मिला भैया, अभी मिला ही नहीं। अभी नहीं मिला? और वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे को भी पता नहीं है भैया। क्योंकि मिलेगा? मतलब वो आया था डॉक्यूमेंट भरने के लिए, मैं राठी को भेज दिया, क्योंकि राठी मेरा अच्छा दोस्त था। जो भी चीज़ें होती थी तो मैं उससे पूछता था।
तो ये कोई इनवॉइस करके आया तो मैं राठी को भेज दिया, मैं बोला राठी भर देना भाई, तो उन्होंने भर दिया। तो राठी की अगर बात आई है, राठी जिस हिसाब से शो से निकले और जिस हिसाब से आपने भी वहां पे उठा लिया था राठी के जो फाइट हुई थी देव के साथ, उस पर आप कुछ बताना चाहेंगे कि वो क्या वाकया था हकीकत में? देखिए राठी के साथ तो गलत हुआ, ठीक ना, वो सरासर तो गलत हुआ, क्योंकि वहाँ पे एक बार पहले भी फिजिकली वायलेंस हो चुका था, तो वार्निंग के तौर पे किल जोन कुछ क्रेडिट कटा था जहाँ तक मेरे को समझ में आ रहा था। तो वार्निंग एक बार दिया था, बार बार थोड़ी वार्निंग दिया था भैया। आप जैसे कि आप भी यूट्यूब चलाते हैं तो यूट्यूब वार्निंग देता है, एक बार हम्म, दे देता है, दोबारा गलती करते हैं तो आता है स्ट्राइक, आता है कि नहीं, बिल्कुल। वीडियो डिलीट जी होता है कि नहीं। बिल्कुल। तो तो फिर बैटल वार्निंग तो ग्राउंड में पहले ऐसे आती तो है। हाँ, तो बैटल बैटल ग्राउंड में वैसा फिर दोबारा वार्निंग क्यों आया? भाई रिमूव करना चाहिए था ना, सिंपल सी चीज है भाई, एग्रीमेंट में वो लिखा है भाई कि फिजिकली वायलेंस अलाउड नहीं है, तो भाई आप बताओ कि वो बंदा क्या करता। नहीं तो जो रियल राठी है भाई रियल जैसे, है। हाँ, जो रौनक को पहले वार्निंग मिली थी उसके बाद शिवा को भी वार्निंग देके छोड़ दिया गया और किल जोन में डाल दिया गया पूरे सीजन के लिए। उसी पे आप कह रहे हैं कि मतलब ये दोबारा वार्निंग नहीं मिलनी चाहिए थी। शिवा ने हिट किया था तो उसे शो से इविक्ट करना चाहिए था और राठी को रोकना चाहिए था। आप यही हाँ कहना हाँ, चाह जैसे रहे हैं? एग्रीमेंट में वही लिखा गया था कि फिजिकली वायलेंस अलाउ है नहीं। देखिए फिजिकली वाला से उसमें अलाउ नहीं था, इस ये सही था कि भाई शिवा मेरे मतलब कम्पिटिटिव था, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वो मेरे टक्कर के था तो मैं उसको शोषण निकालना चाहता था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन जो रूल रेगुलेशन है उसके भी पे काम करना चाहिए था और उसके भी पे डिसाइड करना चाहिए था। गेम में आप भी देखे होंगे बहुत से नियम चेंज हुआ होगा, ये हम्म, फिनाले आ रहा है तो भाई ये होगा, क्रेडिट इतना कटेगा, इतना उसको दिया जाएगा, कितना क्या होगा, थोड़ा सा मुझे लगा, मैं जो चीजें लगा वो बता रहा हूँ, मुझे जो लगा भाई, बाहर लगा है नहीं लगा है, शो वालों ने वो जान के किया है नहीं किया है मेरे को नहीं पता है। अब मुझे फर्क नहीं हम्म, पड़ता है वो जान से किए हैं या मतलब उनका रूल ही ऐसा था, लेकिन मुझे जो लगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे जैसे चीजें परिवर्तन होती गई, उनको उनका रूल रेगुलेशन चेंज होते गया, गेम भी चेंज होते गया, तो ये चीज थी। अब पता नहीं वैसे ही था या मतलब कुछ स्क्रिप्टेड था, मेरे को ये पता नहीं है, क्योंकि मेरे को उतना नॉलेज आप, नहीं है, जो था वो आप था। आपको थोड़ा इतना आइडिया कि फेवर किया जा रहा था कुछ खास खिलाड़ियों को बैटल ग्राउंड में? देखिए भैया अगर फेवर नहीं किया रहा था तो फिर ऐसा क्यों हुआ? अगर फिजिकली वायलेंस वही राठी एक मुक्का मार दिया रहा था, उसका फेफड़ा फेफड़ा जबड़ा टूट गया रहता तो फिर क्या होता? आप हम्म, बताओ, उसको रखते बिल्कुल भी नहीं। मानिए उसका कोई गेम नहीं है, उसका बास्केटबॉल है, राठी का बॉक्सिंग का है, तो बॉक्सिंग तो उसका पंच ही चलेगा ना। अब जेन्युइन सी बात है, जिसका जो गेम होगा उसमें वो जीत जाएगा। एग्रेसिव हुए थे दोनों, ठीक, गाली गलौज किए थे, गाली गलौज तो भाई सब कोई कर रहा था उस घर में, सब कोई अपना अपना दिखा ही रहा था। पर राठी आपकी का यही गाली को कहना भी था। पकड़ा जा रहा था, आपकी गाली को भी पकड़ा जा रहा था जो आपसे गलती से एक बारी निकल गई थी कि देखो राजा भाई भी गाली देते हैं। हाँ तो भाई गलतियाँ, भाई गलती तो सबका पकड़ते हैं ना। तो हम में क्या, मैं शांत लड़का थोड़ी हूँ भाई, मैं गांव में रहता हूँ, ठेठ गांव में, तो यहाँ पे तो भाई चलती है, और मैं ऊपर से बिहारी, तो क्या बिहार वाले गाली नहीं देते हैं क्या? तो एक बिहारी सब पे भारी, ऐसा दिखा भी जब आपने वो उठा लिया था। जिस हिसाब से आपने एकदम से वो भागे, आपको लगता है जो चैलेंज किया जा रहा है राठी और शिवा के बीच में चल रहा है, हमने दोनों का इंटरव्यू किया था, दोनों का बैटल चल रहा है, वहां पे एक बॉक्सिंग मैच का कुछ कर रहा जा रहा है, तो आपको लगता है कि अब ये चीजें होनी चाहिए, बैटल ग्राउंड खत्म हो चुका, एक दूसरे को चैलेंज नहीं करना चाहिए? देखिए उसके बारे में मेरे को कुछ नहीं बोलना है, बस जो बैटल ग्राउंड में मैं देखा हूँ वो बताऊंगा, बाहर क्या चल रहा है मेरे को कुछ पता नहीं है। शिवा क्या कर रहा है, राठी क्या कर रहा है, मेरे को पता ही नहीं है भाई क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे बस पता है भैया। मैं मैं तो बैटल ग्राउंड तो उधर फैंस, ही सुहा करके चला गया हूँ, ठीक ना। बैटल ग्राउंड क्या था, बस हो गया, खत्म हो गया, वो टास्क था, खत्म हो गया मेरा। एक टास्क था वो खत्म हो गया। और हाँ किसी मेरे को रियलिटी किसी शो में लोग देखना मैं चाहेंगे, अगर फैंस इतना प्यार दे रहे थे, किसी और रियलिटी शो में आपको देखना चाहेंगे अगर फैंस की अगर डिमांड हो कि आप जाएं और आपको सपोर्ट करेंगे वो? देखिए भैया फैंस, मैं फैंस नहीं बोलता हूँ, मैं अपने यूथ को बोलता हूँ, अगर यूथ को लगेगा कि भाई उनको कुछ ऐसा बेनिफिट होगा शो में जाने से, उनको उनको उनके अंदर जोश जुनून आएगा तो जरूर जाऊंगा। अगर मेरे जो चाहने वाले हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे देख करके वर्कआउट अपने सांस्कृतिक पे लौटते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं राजा को यहाँ पे जाना चाहिए तो जरूर चाहूंगा। बिल्कुल, अगर आप रियलिटी शो के अंदर किसी जाएं तो बिल्कुल आप जरूर जाएंगे। फैंस के साथ तो आपका कनेक्शन है हाँ ही, और बसते जो वहाँ, आपको नहीं नहीं देखिए वो शो ऐसा हो जिसपे हमारी भारतीय संस्कृति पे कोई आँच ना आए,
ठीक है। हम्म, और हमारी गेम को मतलब रिस्पेक्टफुली देखा जाए, ना कि भाई ऐसे अलगम बलगम। मेरे को पता रहता है कि तुम्हें जाता ही नहीं, सच बता कि भाई स्पोर्ट पर्सन भी वैसे होते हैं। मुझे नहीं पता था भाई कि स्पोर्ट पर्सन भी उतना गाली देते हैं भाई, गाली का झाड़ा झुलूस करते हैं। मुझे बताया गया था भाई सब नेशनल प्लेयर आ रहे हैं, सब इंटरनेशनल प्लेयर आ रहे हैं, वहाँ पे थे भी, हम्म। ठीक है। लेकिन कुछ कुछ मतलब लड़के वहाँ पे ऐसे थे कि जो थोड़ा सा ज़्यादा ही बलगम मतलब वहाँ कर रहे थे। नहीं, हमने देखा था एपिसोड में, एक आपने बात भी करी थी नकुल से, कि आपने कहा था कि जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, जो लड़कियां बैठी है, अगर मैं गांव में होता तो मैं यहाँ पे बैठता भी नहीं इनके साथ, जैसी है तो मैं यहाँ पे बन रहा हूँ, मुझे बनाया जा रहा है और मैं ऐसा बन रहा हूँ, जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, देसी अधिकार से, अपने जो भी फिटनेस पे ध्यान देता हूँ, वो सारी चीजें करता हूँ। वो हमने एपिसोड में देखी है आपकी, कि मुझे बनना पड़ रहा है, जबकि मैं बनना नहीं चाहता ये। तो क्या मन तो मार के भी देखिए कुछ भैया, चीजें करनी पड़ी आपको बैटल ग्राउंड में, कि आप जो हाँ करना ही जी नहीं बहुत चाहते कुछ। थे? हाँ भाई, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता था, लड़कियों से या लड़कों से, लेकिन करना पड़ता था भाई। घर में गया हूँ तो भाई बात तो करना पड़ेगा ना। मेरा बात मतलब तो करनी। पसंद ही नहीं है अभी, मेरे को पसंद ही नहीं है भाई लड़कियों से हाथ मिलाऊं, गले लगूं, उनसे उनके पास बैठूं, ये मेरे को पसंद ही नहीं है भैया। और वैसे ड्रेस सेंस भी मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। ड्रेस सेंस भी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो रिकॉर्ड तो आप तोड़ेंगे ही, और चाहने वाले आपको लगातार प्यार कर ही रहे थे बैटल ग्राउंड के अंदर। तो लास्ट सवाल यही रहेगा जाते जाते, कि अपने दर्शकों के लिए आप, और जो आपके चाहने वाले, जो आप कहते हो कि आपके बिल्कुल, जिनको आप यूथ को बिल्कुल ट्रेंड कर रहे हो, चाहोगे कि कोई एक और आपकी की तरह बिहार से बैटल ग्राउंड या किसी और रियलिटी शो में जाए? हाँ लड़के हैं अगर उस टाइप के हैं, लेकिन जो मैं बोलूंगा अगर मेरी तरह कोई जाने वाला होगा तो भाई मेरे एरिया का जो सबसे लफंटूस लड़का होगा वो जाए उसमें। राजा भाई। क्योंकि हम मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पे कोई गेम होगा। बस उसको ये चाहिए भाई, तू रे कहे तो वो कुछ भी कर दे, तू रे कहे तो एक चमाट लगाए। अगर उसने प्यार, अगर कोई गाली दे रहा है तो उसे उठा के पटक दे। लफंटू समझते हैं ना, हमारे यहाँ लफंटूस हाँ बोलते जी, हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे लड़का जाए। राजा जैसा नहीं। नहीं मेरे जैसे मतलब जाएगा तो भाई फिर वहाँ पे क्या है ना, बातों से दब जाएगा, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी दिखा नहीं पाएगा। नहीं हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए हम स्पोर्ट पर्सन है भैया, हम पहलवान आदमी हैं, हम बोलते थोड़ी हैं भैया, हम खेलते हैं, हमारी पर्सनालिटी बोलती है भैया, हमारी मेहनत बोलती है, न कि जबान बोलता है भैया। अगर बोलने बोलने का रहता है तो भैया तो प्रोफेसर को बुलाओ भाई, जो लेक्चरर्स हैं उसको बुलाओ भाई, शो को उसको कराओ भाई, जो बोलने में एक्सपर्ट है, ना कि खेलने में एक्सपर्ट है। अगर जिसके बोलने पास की चीज, चालाकियां हो, बात को, गेम को मैनिपुलेट करने की कला हो, वैसा मतलब आप कहना चाह रहे हो? कई बार तो हाँ ऐसा भाई लगता भी था कि राजा भाई को तो बैटल ग्राउंड में जबरदस्ती पकड़ के रख रखा है, इनके चाहने वाले बहुत है, इनका मन नहीं है कि गेट खोल दे तो कब के बाहर निकल जाए। बहुत पहले निकल गया रहा मैं। और एपिसोड में भी देखा भाई, उधर कमेंट में आ रहा, राजा भाई कहाँ जाके फंस गए हो यार। सच बता रहा हूँ मैं, देखिए मैं शो का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि भाई वैसा ही शो होगा। मुझे लगा कि भाई बैटल है, फाइट उट होगा भाई, कहीं उतार देंगे जंगल वंगल में भाई, कुछ फाइट उट होगा, मार हार के कुछ आना होगा, दौड़ते फोड़ते आना होगा भाई, जान उन दिखाना होगा, कुछ ताकत वाली काम होगी। लेकिन बैटल नहीं था वो, बैटल में मतलब वो खाली भसड़ाबाजी हो रही थी भैया। एक गेम हो रहा था, 10-15 मिनट का गेम हो रहा था, उसके बाद खाओ सूतो। 10 केजी वजन बढ़ गया है मेरा, बताइए। कोई किसी का आज तक कोई एथलीट ऐसा है कि जिसका 10 केजी 5 वीक में 10 केजी वेट बढ़े? अब बताओ मेरे को कितना रेस्ट मिला था भैया वहां पे कि 10 केजी मेरा वेट बढ़ गया। तो दाल चावल के अलावा आपको क्या क्या मिला वहां पे, कुछ बताएं आप, दाल आपके चावल फेवरेट। पनीर, दाल चावल मिलता था, पर मेरे खाना में दिक्कत नहीं था भाई, खाना तो मस्त मिल रहा था भाई, घर से अच्छा खाना मिल रहा था वहाँ पे। बस दूध दूध नहीं मिल रहा था, बस इसी बात का था, लेकिन खाना भैया बहुत मस्त मिल रहा था मेरे को तो भाई। सच बता रहा हूँ, मैं तो 3-4 बार मिल रहा था खाना वहाँ पे। और सच बताऊँ खा मेरे को मतलब शाम को एक स्नैक आता था, मैं पहली बार जाना भाई स्नैक क्या होता है। ठीक है। नॉन वेज और वेज के अभी अंतर मुझे पता चल गया, हाँ भाई नॉन वेज किसको बोलते हैं, वेज किसको बोलते हैं पता है मेरे को। मैं जब मैं खाना खाना जाता था तो भाई लड़के बोलते थे, राजा भाई इसको नहीं खाना है आपको। मतलब ये वो मोमेंट हमें क्यों नहीं दिखाए, ये एपिसोड में पता नहीं क्यों नहीं दिखाए, इतने प्यारे प्यारे मोमेंट थे जो आप बता रहे हो, ऐसे मतलब नहीं वो नहीं मैं लड़ाई झगड़े में। हाँ।
नहीं, लड़ाई झगड़े तो गेम में होते थे ना, लेकिन घर में सब कोई प्यार से रहता था, ठीक ना। घर में सब कोई एकदम एकजुट प्यार से रहते थे। लेकिन जब पता ना गेम में स्टार्ट होता था भैया, जो जीतता था तो उसके अंदर कौन सा भूत समा जाता था ना, कि भाई कैमरे कैमरे घूमा भाई, चलो भाई, बोला भाई क्या कर रहे हो यार, अरे प्यार से बात करो यार, चलते थे घर में आराम, सब कोई एक ही पास रहता है यार, फिर ये भसड़बाजी क्यों। तो वो बोलते थे राजा भाई आप नहीं समझोगे। अच्छा, ये कंटेंट है हाँ ये दिखाने आया। कंटेंट है, एक सब कंटेंट कट रहा है। ठीक है, मैंने तो बोला अच्छा कंटेंट ठीक तो है। बहुत कटा, आपकी रील्स भी बहुत कटी, और आपने निशा के साथ जो वॉक किया उस पे भी मिलियंस पे व्यूज आए। तो आपने भी कहा कि मैं चलो जा कंटेंट। हाँ। मैं जानता था कि रील कटेगी, वो साड़ी पहनी थी ना, हम्म, मेरे को पता था वो कट जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कभी किसी लड़की के पास उतना गया ही नहीं हूँ, मेरा सोशल मीडिया पर वही मैं देखा हूँ, एक दो लड़कियां मेरे साथ रील बनाई है तो काफी वायरल हो गई, लड़कियां ही वायरल हो गई, वीडियो छोड़िए ना, वो लड़की ही वायरल हो गई। तो मैं बोला भाई चल तुम्हारा तो रील तो एक तो वायरल हो जाएगा, हाँ रील काट देते हैं। तो मुझे पता था पहले से वायरल होगा, उससे बोला भी था तो तू तो वायरल चली जाएगी लड़की। वायरल चले जाएगी। हम पूरी उम्मीद करते कि हमारा इंटरव्यू भी वायरल हो और राजा भाई के दर्शकों तक हमारा वीडियो पहुंचे, क्योंकि काफी डिमांड आ रही थी कि सभी का इंटरव्यू है राजा भाई। तो राजा भाई बहुत बिजी थे, हम लगातार इनसे संपर्क करने की कोशिश करते, लेकिन फिटनेस पे और इनका जो दिनचर्या है वो बाकियों के मुकाबले नहीं है कि इनको उठना है, आराम से करना है बातचीत, तो इनकी एक अलग दिनचर्या, उसमें से इन्होंने टाइम निकाल के हमें अब इंटरव्यू दे रहे हैं। आप खुद देख सकते हो अभी भी ये अपना रनिंग कर रहे हैं हाँ और देखिए अपने। पूरा पसीना से भीगा हुआ है, देखिए पूरा हाँ जी भीगा जी हुआ है मैं। और मैं जाते जी। जाते भैया एक बात बोलूंगा अपने फैंस को, ठीक है ना, हाँ जी। कि टार्जन मुंबई से फरार हो गया, ठीक है, फिर से जंगल में आ गया, ठीक है ना, अपने वही अंदाज में, ठीक है, अब फिर से वही भागते हुए रनिंग पहलवानी का वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल। बस मैं यही चाहूंगा भैया, जो भी हमारे देश से नवयुवक हैं, अगर समाज के लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं, हमारे वाले जनरेशन के लिए, अगर उनको भारतीय संस्कृति से जोड़ रहे हैं ना, तो उनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, उनको अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाइए, मैं बस यही कहूँगा। बाकी तो दुनिया में बहुत से कंटेंट क्रिएटर पड़े हुए हैं, सब कोई अपना अपना कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ ही रहा है, कैमरे के लिए तो सब कोई कर रहे हैं भैया। लेकिन जो इस प्रकार के 12 बजे धूप में 2 बजे धूप में कोई दौड़ रहा है, तो इससे भी जरूर दिखाइएगा भैया। बिल्कुल, सेमीफाइनल तक आप पहुंचे, मतलब वो एक जीत जाते ट्रॉफी, मतलब आ गई थी हाथ में। अरे भैया देखिए, वो भी गेम अच्छा सा आप देखोगे ना सर, वो गेम को आप एक बार फिर अच्छे से देखना, उस गेम को देखोगे सर तो आपको समझ में आएगा कि गेम कैसे हो रहा था, ठीक है। खैर कोई नहीं, मतलब कि सही है, गेम गेम होता है भाई, मैं तो वही बचपन से गेम ही खेलते आ रहा हूँ, कौन सा एक नई गेम है अब। बस ये था कि वही वो कैमरे के सामने हो रहा था। हाँ राजा भाई, देखो आपकी जो बातें हैं मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हो दबी जबान पे वो भी मैं मेरे तक पहुंची और दर्शकों तक भी जरूर पहुंची है कि सच में क्या गेम चल रही थी, वो टास्क में क्या हो रहा था, आप जो समझाने चाह रहे हैं। क्योंकि उस टास्क के अंदर आप पे ये भी लगा था कि निखिल ने कहा था कि आपने उन्हें हिट किया, मारा है। जब हमने उनसे बात भी की थी, उन्होंने कहा कि उनको अभी भी, उन्होंने अगर मेडिकल चाहिए तो उन्हें अभी भी दर्द है, उन्हें चोट लगी है। तो उस टास्क भैया को लेके भी हाँ। मतलब देखिए गेम, मुझे नहीं लगा, मैं तो हिट नहीं किया था, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है, ठीक है। बदले में भाई उसने ही हिट किया था मेरे को, तो मैं तो कभी बोला नहीं, पैर से दबा रहा था हाथ को, तो उसमें दिखा ही होगा। मेरा क्लिप कहाँ दिखा है भाई कि मैं कहाँ दबा रहा हूँ, उसमें एक क्लिप तो दिखा दो मैं भाई कहाँ दबा हूँ। भाई देखो मैं एक पहलवान हूँ, मुझे पता है भाई कैसे फाइट करना है, ठीक है। हम लोग कभी किसी को चोट पहुंचाते नहीं है। हाँ गेम है भाई, हो लग गया होगा वो अलग चीज है, लग गया होगा, अलग से लग गया होगा, गेम खेलने टाइम लगता है ये सबको, कहीं लग गया होगा, वो मेरे को भी नहीं पता भाई कैसे लगा था। हम्म। तो सबको लगी आप थी भाई, अपनी अपनी सेफ्टी होती है, सब कोई अपना अपना सेफ्टी देख के खेलता है। मुझे भी तो तो लगनी चाहिए भाई, ऐसा थोड़ी है भाई, मेरे से भारी वेट में है वो, मैं वो कहाँ उतना केजी भारी आदमी, मैं हल्का फुल्का आदमी, चोट मुझे लगनी चाहिए ना कि उनको लगनी चाहिए भाई। ये तो मतलब, ये तो शर्म की बात है ना, ये तो कोई फक्र की बात नहीं है कि भाई मुझे चोट लग गई है, मैं सीना चौड़ा करके कैमरे सामने बोल रहा हूँ मुझे चोट लगी है, मुझे चोट लगी है। हाँ तो जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ और चाहूंगा कि आप भी इस पे आपका क्या रिएक्शन है। कहाँ रहती हाँ है? जरूर। दिल्ली। मेरे दिल में। तेरी हार्ट बीट में बोल लूं? फिर तो मेरे को थकी ही नहीं लगेगी। हाँ तो उसका पकड़ा है तो पता।
इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, इन लोग का एक अलग ही चक्कर चल रहा था, इस पे हमको कुछ नहीं था। ये क्या कर रहे थे इनको ही पता होगा। ये अब मुझे लगता है सब शो के लिए कर रहे थे, ठीक है, ये चीज आपको ही पता होगा। और ये आप मसाला नहीं दे पाए इसलिए आपका मन नहीं लग रहा था। जो डिमांड थी, जो शो की डिमांड थी, राजा भाई उससे थोड़ा सा दूर थे और इसलिए राजा भाई को पसंद नहीं आ रहा था और वो चाह रहे थे कि जल्दी से लिपटे और अपने सामान वामान पैक करके और अपनी दुनिया के अंदर राजा भाई दोबारा से पहुंचे, क्योंकि ये चीजें समझ आ रही थी और एपिसोड में भी दिख रहा था कि राजा भाई का मन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब राजा भाई अपनी दुनिया में आ चुके हैं और जाएं और प्यार करें और दोबारा से फिटनेस की सभी वीडियो देखने के लिए राजा भाई के साथ जुड़े रहें। अपना अपना टार्जन तो भाई जंगल में आ ही चुका है भाई, रोड पे उतर चुका है और अभी क्या है 2-2:30 बज रहा है, मेहनत जारी है भाई। बिल्कुल, आप ऐसे ही मेहनत करते रहे और आपके साथ ऐसे ही चाहने वालों का कारवां आपके साथ चलता रहेगा। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू रहा। हमारे लाइव का इतने हम हंसे हैं इस इंटरव्यू के अंदर, काफी फन देखने को मिला। तो मिलते हैं कुछ नई अपडेट के साथ। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग सभी जरूर करें, ठीक है ना।